हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत सिंह मांडला और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने हमारे पहले जो वीडियोस अच्छी तरह से देखे हैं तो ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वेरी इजी सेंटेंस मैं एक एक करवा के आपको करवा रहा हूं। पहले हमने सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ये जो डाला है एक वीडियो, और दूसरा हमने डाला प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज जे हम पास्ट इंडेफिनेट को लेकर के चल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आओ देखें ये और इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस वेरी सिंपल सा एक रूल रहता है। भले ही आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आर सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मेन सब्जेक्ट किसी भी नंबर में हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, आपको सिर्फ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एक इसका रूल रहता है, यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने सिर्फ वर्ब की दूसरी जो क्रिया है वो लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे गो, बेंट, गान। गो वर्ब की पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है वर्ब की वेंट, और गान है तीसरी। गो, बेंट, गान। इसलिए इसी तरह से बाकी जो फॉर्म्स हैं आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज करना है। आपने इसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और किस सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगनी है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपको देखना है बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास। सकारात्मक वाक्य, आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया। आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया। बी बॉट सम एप्पल्स, हमने कुछ सेब खरीदे। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। दे प्लांटेड द ट्रीज, उन्होंने पौधे या पेड़ लगाए। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। इट रेन्ड टुडे, आज वर्षा हुई। रीटा गेव हिम ए पेंसिल, रीटा ने उसे पेंसिल दी। देखिए जहाँ पर लिया है, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, भागा, जी इस तरह से है। ठीक है, इसमें है का प्रयोग नहीं है। जब आप इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, जैसे आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया। बी बॉट सम एप्पल्स, हमने कुछ सेब खरीदे। यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। राइट। तो मीन जहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। फिर अगले दूसरे वाक्य में देखते हैं बी जहाँ सब्जेक्ट है, बॉट जहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पहली फॉर्म इसकी क्या होती है, बाई, वाट, तो वाट जो है ये सेकंड फॉर्म है। फिर देखें तीसरे वाक्य में, यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड है और ऑब्जेक्ट है। मीन आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ पे लगाना है तो ये आपके वाक्य बन जाएंगे। वेरी सिंपल ये जो है टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें बड़ा ये रूल जो है कोई नहीं है, हार्ड एंड फास्ट सिंपल सा रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? सो आगे चलते हैं। ही ओपन द डोर, ही जहाँ सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब की पहली फॉर्म, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए शी बेंट जहाँ पे गो जो है वर्ब की पहली फॉर्म है और बेंट सेकंड फॉर्म है। अरेंड सेकंड फॉर्म हो गई। गेव सेकंड फॉर्म हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जो है कैसे बनते हैं। तो पहले वाक्य को देखें, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग,
मैंने एक गाना नहीं गाया, मैंने एक गीत नहीं गाया। वी डिड नॉट बाई सम एप्पल्स, हमने कुछ सेब नहीं खरीदे। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। दे डिड नॉट प्लांट द ट्रीज, उन्होंने पौधे नहीं लगाए। ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजे को नहीं खोला। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो पाठशाला नहीं गई। इट डिड नॉट रेन टूडे, आज वर्षा नहीं हुई। रीटा डिड नॉट गिव हिम ए पेंसिल, रीटा ने उसे पेंसिल नहीं दी। तो ये देखें यहाँ पे हमारा आता है नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग होगा प्लस उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। देखिए पीछे हमने जो लगाई थी फॉर्म वर्ब की, वो सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जहां हमने वर्ब फर्स्ट को कर देना है। और जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये डिड डू डिड, ये डिड भी इसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। देखिए डू डिड डन, तो डिड इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने डू का डिड कर दिया है, राइट। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, डू डज किया था, तो जहाँ पे डू की वही फॉर्म जो है वो डिड हो जाती है, सेकंड फॉर्म जहाँ बन जाती है। और मेन जो वर्ब है, बेस फॉर्म जो है, मेन वर्ब जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। जैसे जहाँ पहली में आया सिंग, पहली फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत नहीं गाया। बी डिड नॉट बाई सम एप्पल्स, हमने कुछ सेब नहीं खरीदे। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। दे डिड नॉट प्लांट द ट्रीज, उन्होंने पौधे नहीं लगाए। ही डिड नॉट ओपन ड डोर, उसने दरवाजे को नहीं खोला। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। इट डिड नॉट रेन टूडे, आज वर्षा नहीं हुई। रीटा डिड नॉट गिव हिम ए पेंसिल, रीटा ने उसे पेंसिल नहीं दी। तो वेरी सिंपल सा है, आपको इसमें क्या करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद, डूअर के बाद, कर्ता के बाद आपको डिड नॉट का प्रयोग करके और वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। ऑब्जेक्ट है तो आगे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, सिंपल सा रूल है इसका। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन सबसे पहले जो डिड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने पहले ले लेना है बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले डिड लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत गाया, क्या मैंने एक गीत गाया। डिड वी बाई सम एप्पल्स, क्या हमने कुछ सेब खरीदे। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। डिड दे प्लांट द ट्रीज, क्या उन्होंने पौधे लगाए। डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाज़ा खोला। डिड शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गई। डिड इट रेन टूडे, क्या आज वर्षा हुई। डिड रीटा गिव हिम ए पेंसिल, क्या रीटा ने उसे पेंसिल दी। देखिए जहाँ पर भी है वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और डिड जो है उसका उपयोग बिफोर द सब्जेक्ट आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो वेरी इजी है जी इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो WH फैमिली से आते हैं, जैसे जहाँ डिड है, डिड के पहले हम WH लगाएंगे तो उसके साथ कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इन दैट केस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये आते हैं आगे हमारे पास, ये हमारे पास हाँ WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऐसे कुछ सेंटेंसेस आए हों तो जैसे बट से, बिच, बाई, बैन, बेयर, बट, हाउ, सच सेंटेंसेस जो WH फैमिली से रिलेट करते हैं। जी मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा, ठीक है। WH फैमिली होती क्या है, उसके साथ कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखते हैं जवां WH बट फैमिली से, और ये आ गया हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, इसका पहला वाक्य देखिए, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आपने एक गाना गाया।
डिड यू सिंग अ सॉन्ग, कि आपने एक गाना गाया। देखिए जहाँ पे फिर मेरा जो मतलब है आपको यो मीन समझाने का है वो यही है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जस नो में आंसर दिया जाएगा। डिड यू सिंग ए सॉन्ग, यस या नो, इसमें आंसर आ जाता है यस या नो। फिर आगे आता है डिड यू से, क्या आपने कुछ कहा, तो मीन डिड, जहाँ पर भी जस नो में आंसर आएगा। डिड यू से, आपने क्या कहा, ठीक है, आपने क्या कहा। फिर आगे इसी तरह का एक सेंटेंस लेते हैं, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, जब जहाँ पे है थर्ड जो वाक्य है, तीसरा जो वाक्य है, उसमें अगर ध्यान से देखें, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा। तो देखिए जहाँ पर WH फैमिली से जब हमारा जो वाक्य बनता है तो उसमें आपको आंसर देना ही पड़ेगा। यही अंतर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक ये वाक्य बना है तो उसमें यस नो में आंसर आएगा। अगर WH फैमिली से बना है तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर। कैसे, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आपने क्या कहा तो आपको बोलना पड़ेगा मैंने ये शब्द बोले, ये कहा। बीच गेम डिड शी प्ले, वह कौन सी गेम खेलती है। देखिए जहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, फुटबॉल खेलती है या कोई और गेम खेलती है, क्रिकेट खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, तो ये आंसर देने पड़ेंगे, राइट। सो वाई डिड यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। वाई डिड यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो इसके लिए भी आपको आंसर देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द आंसर। बट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम, आपने उसके साथ ये बुरा क्यों किया, ऐसा बुरा क्यों किया, राइट। सो व्हाट डिड यू बाई, आपने क्या खरीदा। डिड राम सी द ताज, क्या राम ने ताज देखा, क्या राम ने ताज देखा। तो इसका आंसर जैस नो आ सकता है और बाकी जो W फैमिली से हैं उनका आंसर देना पड़ेगा। तो इसी के साथ देखें हमारा ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आपने इसको समझा होगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वेरी सिंपल है। अगर आपने ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद लगता है। नेगेटिव बनाने के लिए आपको ये डिड नॉट लगेगा और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसको सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा। और फिर अगर WH फैमिली से है तो वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इतना ही है इस ये टेंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से, बाकी रहता है भाई करते करते अभ्यास के जड़मती हुई सुजान। तो वही होता है जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।